आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता सीता का वो चमत्कार जिसे देखकर राजा दशरथ भी हो गए थे हैरान और एक घोर पाप करने के लिए माता सीता को कर दिए थे मजबूर। दोस्तों, रामायण में माता सीता का चरित्र चित्रण धैर्यवान, संस्कारवान और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया गया है, लेकिन वास्तव में माता सीता जगत जननी का स्वरूप थी। वे इतनी शक्तिशाली थी कि रावण को नेत्रों से देखकर ही भस्म कर सकती थी। उनके जीवन का वो किस्सा जो तमाम लोग नहीं जानते हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वो किस्सा। माना जाता है कि माता सीता धरती पर प्रकट हुई थी। राजा उनकी पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनके जन्म दिवस को जानकी जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन अगर माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन के तमाम दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। माता सीता की कृपा से घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। महिलाएं यदि इस दिन व्रत रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रामायण में माता सीता का चित्रण धैर्यवान, संस्कारवान, तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया गया है। रामायण में बताया गया है कि माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को वहां से मुक्त कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तव में माता सीता स्वयं शक्तिशाली स्वरूप थी। यदि माता सीता चाहती तो स्वयं ही रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन लोगों के समक्ष उन्हें आदर्श उदाहरण का प्रस्तुत करने के लिए ऐसा नहीं किया। आज सीता नवमी के मौके पर हम आपको बताएंगे माता सीता की शक्ति का वो किस्सा जिसने राजा दशरथ को भी हैरान कर दिया था और वो समझ गए थे कि माता सीता स्वयं जगत जननी का स्वरूप है। कहा जाता है कि जब माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ तो ससुराल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिजनों के लिए खीर पकाई। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्थर संभाल ली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन खीर से वो तिनका सबके बीच से कैसे निकालती, वे बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से ही घूरा। माता सीता की दृष्टि से ही वो तिनका राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। दोस्तों, खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और सीता जी को कक्ष में बुलाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका चमत्कार मैं देख चुका हूँ और समझ गया हूँ कि आप कौन हैं, इसलिए आज आप मुझे वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगी। इसके बाद माता सीता ने दशरथ को ये वचन दिया। जब रावण ने उनका हरण किया था तो वे स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, लेकिन वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके नज़दीक आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वे उसे कुछ नहीं करती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थी और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थी। दोस्तों, रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह थी भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच हुआ युद्ध। परंतु इस युद्ध के होने की वजह क्या थी, इस बारे में उत्सुकता होने पर हम ये जान पाते हैं कि राम रावण युद्ध का कारण था माता सीता का राक्षसों के राजा रावण के द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। रघुकुल वंश के प्रतापी राजा दशरथ के घर 4 योग्य पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ में जन्म लिया और बड़े ही अच्छे संस्कार और शिक्षा दीक्षा में उनका लालन पालन हुआ। चारों ही संतान बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थी।
इसी कारण जब माता कैकेयी की शर्तें के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम के वनवास की बात कही तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उनके साथ वन गमन को तैयार थी और छोटा भाई लक्ष्मण भी भ्रातृ प्रेम के कारण अपने बड़े भैया राम के साथ वन जाने के लिए सहज हो गए। ये वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। और यदि हम कहें कि इन दोनों के साथ होने के कारण भगवान राम की ये 14 वर्षों की वनवास की अवधि कुछ आसान रही तो इस बात में कोई असत्यता नहीं होगी, परंतु इन 14 सालों की अवधि में वनवास के कुछ अंतिम दिन भगवान राम और माता सीता के लिए बहुत ही कठिन थे, क्योंकि इस दौरान माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। अगर हम ये कहें कि इस हरण के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम ने बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं देखा या बहुत कम समय साथ में बिताया, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि जब माता सीता को भगवान राम ने रावण की कैद से मुक्त कराया और लंका दहन किया था और अयोध्या जाकर उनका राजाभिषेक हुआ तो कुछ ही समय बाद ही महाराज राम ने महारानी सीता का परित्याग कर दिया था और माता सीता को पुण्य वनवास जाना पड़ा था। दोस्तों, रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और इस तरह उनकी रक्षा भी करते थे। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही रामणीय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वहीं समय व्यतीत करने लगे। दोस्तों, वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गौरपूर्ण और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर यह स्वरूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली कि हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए ये प्रस्ताव ठुकराया कि वे विवाहित है और उनकी धर्मपत्नी सीता उनके साथ ही है, और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ठिठोली करने की मनसा से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वो भी मेरी ही तरह सुंदर रूप और शरीर स्वस्थ रखता है और जो मन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेमपूर्ण विवाह प्रस्ताव ले जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपनी विवाह करने की इच्छा जताई। तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो मुझे भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने उसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसके नाक काट दिए। इस प्रकार के अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। शूर्पणखा अपने राक्षस भाइयों खर और दूषण के पास जाकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया और कहा कि मेरे इस अपमान का बदला लो। तब खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज़्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण रावण कहकर इस प्रकार कराहती और चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी बखान किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया।
सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज़्यादा सीता के लिए लालित था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रखने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया और मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी जिससे वो कोई भी रूप धारण कर सकता था और इसी शक्ति के आधार पर वह पहले कुटिलतापूर्ण क्रियाकलाप करता था, परंतु वह अब वृद्ध हो चुका था और अब वह अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लग गया था। वो रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में शामिल नहीं होना, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि अगर वह ये कार्य नहीं करता है तो रावण उसे मार डालेगा और यदि करता है तो भगवान राम उसका वध कर देंगे। तो मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु का वर्णन करके निश्चय किया। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग रूप धारण करे, सीता को ललित करें। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को ललित करने के प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी का ये प्रेम पूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तर दिया, सौंपकर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय बीत चुका था। इस कारण माता सीता अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे थे और जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ जा सकता है तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा, वो अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज़ में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ बचाओ, सीता सीता। इस कहराती हुई आवाज़ को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पुण्यता माता सीता को समझाया कि भाभी भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी असुरी शक्ति का माया जाल है, अतः अब व्यर्थ ही चिंता ना हो। ये सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण जी की एक न सुनी और उन पर ही क्रोधित हो गई और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सुकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण अपने भैया के राम द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसे भीतर है आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस ना लौट आए तब तक आप इसके बाहर अपने चरण ना रखें। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, मैं इसके नहीं जाऊंगी, अब तुम प्रभु को ढूंढने जाओ। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाए और वो अपने कार्य को पूर्ण कर सके, वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाया।
अब उसे अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी, परंतु फिर उसने सोचा कि वह भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती है। और इस योजना को सफल करने के लिए उसने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। भिक्षु रूपी रावण ने माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज़ लगाई। भिक्षा देही माता से ने जब इस प्रकार की आवाज़ें सुनी तो वे कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी, परंतु वे अब भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और स्वयं रचा। रावण, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा, किसी सन्यासी को किसी बंधन में बांधकर भिक्षा नहीं दी जाती है। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो ये दे, अथवा बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण की इस कपट से अनजान माता सीता ने अत्यंत भी विनम्रता भाव से कहा, हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर न जाऊं, अतः आप कृपया करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा न करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौटकर जाना ठीक नहीं, एक क्षण की ही तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से पाने असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्प विमान में बिठाकर लंका की ओर स्थापना कर गया। और इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ। माता सीता इस दक्षिण घटनाक्रम को जैसे ही समझी, उन्होंने सहायता के लिए अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को पुकारा, परंतु वे उस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज़ सुन पाने में असमर्थ थे। परंतु माता सीता ने इस विपत्ति के समय भी बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया और उन्होंने अपने जाने का मार्ग दिखाने के लिए स्वयं के द्वार अपने हुए आभूषण धरती की ओर फेंकना प्रारंभ कर दिए। उन्होंने देखकर प्रभु श्री राम को उन तक पहुंचने का मार्ग पता चल सके। इसी बीच माता सीता सहायता के लिए भी पुकार रही थी, जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। इस विशालकाय पक्षी का नाम जटायु था। वह रावण युद्ध करने लगा, परंतु अपने बूढ़े शरीर के कारण वह ज़्यादा देर रावण का सामना नहीं कर पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वह धरती पर गिर पड़ा और वो कहराने लगा। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी कराहती हुई आवाज़ सुनी और स्वयं छोड़कर आपके रक्षण के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये जरूर कोई असुरी शक्ति का माया जाल है और सीता जी अभी संकट में हैं। और इस प्रकार का विचार आते ही वे दोनों कुटिया की ओर दौड़ पड़े, परंतु वे जैसे ही कुटिया में पहुँचे, वहाँ बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए और दोनों ही सीता जी को खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्होंने माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण हैं और वे उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहाँ माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूर पर एक विशालकाय घायल पक्षी दिखा। ये जटायु था, जिससे पूछने पर पता चल कि माता सीता को राक्षसों का राजा लंकापति रावण का हरण करके ले गया है और इस प्रकार माता सीता के हरण की सही जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। लंकेश रावण महाज्ञानी पंडित था। उसका राज्य, धन, वैभव आदि भी रघुवंशियों से बड़ा था, परंतु उसने पर स्त्री का सम्मान नहीं किया। इस कारण उसे इतना भीषण संहार देखना पड़ा और उसे भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने मृत्यु दंड दिया। अतः सभी को सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर